बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताने जा रहा हूँ जो आप वज़ू में भी पढ़ सकते हैं और बगैर वज़ू के भी। ये तस्बीह मामूल बन जाए तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत, रिज़्क में कुशादगी और सबसे बड़ी बात क़ज़ा नमाजों के बोझ से निजात का ज़रिया बन सकती है। क्या आप अपने रब की रहमत और माफ़ी चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, आखिर तक ज़रूर देखें। पहले एक छोटी सी नियत कर लें। या अल्लाह, मेरी नियत सिर्फ तुझे राज़ी करने की है। मेरी ज़ुबान और दिल में सच्चा ज़िक्र अता फरमा। आपकी नियत जितनी खालिस होगी, इस ज़िक्र की बरकत इतनी ही ज़्यादा होगी। हम मकसद के साथ आजिज़ी के साथ ये अमल करेंगे, ना दिखावे के लिए, ना राय आमा जीतने के लिए, बस अल्लाह की रज़ा के लिए। ये तस्बीह कौन सी है? ये तस्बीह है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये अल्फाज मुख्तसर हैं मगर मानी में गहराई है। सुब्हानल्लाह से मुराद है अल्लाह को हर किस्म की कमियों कोताही से पाक कहना। बिहम्दिही अल्लाह की तारीफ व सना है और अल अज़ीम इसकी अज़मत का इकरार है। उलमाए कराम और अहादीस में इस जिक्र की बड़ी फजीलत मिलती है। एक मशहूर हदीस है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े तो इसके गुनाह माफ किए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हों। नाज़रीन, मैं यहाँ हदीस की हकीकत पर जोर देता हूँ। हमेशा मोतबर कुतब और उलमा से इस्तिफादा करें, मगर आम रवायत में इस जिक्र की फजीलत बहुत बयान हुई है। सुभान अल्लाह हर नूर की कमजोरी, ऐब और नुक्ता खता से पाक करार देना। बिहम्दिही शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों का एतराफ, अल अज़ीम इसकी शान व अज़मत का इकरार। जब ये तीनों चीजें जुबान पर आती हैं तो इंसान का दिल खुद ब खुद आजिज़ी इख्तियार करता है, तकब्बर खत्म होता है और सच्ची तौबा के दरवाजे खुल जाते हैं। यही वो कैफियत है जो अल्लाह के नजदीक करती है। एक भाई था जो हमेशा मुसीबतों में मुब्तला रहता। उसने अल्लाह के जिक्र को अपनी आदत बनाया। रोज 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। माह बा माह उसकी जिंदगी में आराम आया, गुनाहों से दिल फिरने लगा और जिस रिज़्क की उम्मीद न थी वो मिलने लगा। उसने एतराफ किया कि इस अमल ने इसके दिल को सुकून दिया। क़ज़ा नमाज का मामला। एक बहन थी जिसके ऊपर क़ज़ा नमाजें थी। उसने हर रोज ये जिक्र पढ़ना शुरू किया और अल्लाह की तौफीक से उसने आहिस्ता आहिस्ता सच्ची तौबा की, नमाजें अदा करने लगी और अल्लाह ने उसके माजी के जुर्मों को माफ फरमा दिया। उसे अंदर ही अंदर सुकून मिला। अमल का तरीकाकार। नंबर 1, सुबह उठकर नियत करें, या अल्लाह मैं तुझे याद करने के लिए यह जिक्र कर रहा हूँ। नंबर 2, कम अज कम 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। अगर वक़्त मुयस्सर हो तो 200 या 300 भी बेहतरीन है। नंबर 3, आप चाहें तो इसे 3 हिस्सों में तकसीम करें, सुबह 50, दोपहर 30, शाम 20 या किसी भी हालत में जब वक़्त मिले। नंबर 4, वज़ू हो या ना हो, इस जिक्र की अदायगी जायज़ है मगर नियत और अदब जरूरी है। नंबर 5, कोशिश करें कि रोजाना कम अज कम 21 दिन ये अमल जारी रखें। आदत बन जाएगी तब मुस्तकिल फायदा नजर आएगा। प्रैक्टिकल टिप्स। मोबाइल अलर्ट लगा लें ताकि दिन में 2 से 3 बार वक्फे में पढ़ते रहें। दिल में सुकून और इत्मीनान आएगा। रोजमर्रा की मुश्किलात कम महसूस होंगी। अल्लाह के करीब होने का एहसास पैदा होगा। गुनाहों की माफी का दरवाजा खुलेगा मगर साथ साथ
सच्ची नीयत और तौबा जरूरी है। कज़ा नमाजों के मामले में अगर बंदा सच्ची नीयत और इक़दाम करे, अल्लाह की रहमत से आसानी आ सकती है। दुआएं और मखसूस अज़कार, आए एक छोटी सी दुआ मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्का हाज़ा ज़िक्रा अन तग़फ़िराली ज़ुनूबी व तुयस्सिराली अमरी। आम सवालात और गलत फहमियाँ। सवाल: क्या यह तस्बीह हर किसी के लिए है? जवाब: जी हाँ। हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, इस जिक्र से बरकत हासिल कर सकता है, बशर्त के नीयत खालिस हो। सवाल: क्या बस ये पढ़ लें गुनाह माफ हो जाएंगे? जवाब: जिक्र बहुत बड़ा जरिया है, मगर सच्ची तौबा, नेकी और इस्लाह जिंदगी भी जरूरी है। अल्लाह की रहमत के साथ ही नताइज आएंगे। दोस्तों, आज आपने एक ऐसी चीज सीखी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस शर्त यह है कि आप इसे दिल से करें। आज ही से अज़म करें, रोजाना ये जिक्र करें, दिल साफ करें, नमाजों की तरफ लौटें और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें। अगर आपने वाकई अमल शुरू किया तो नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। मुझे पता चल जाएगा कि आपने नियत कर ली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मजीद मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।